दान क्यों करना चाहिए? दान करने से धन की शुद्धि होती है। जैसे किसान खेत में, पहले किसान खेत को दान करता है, बीज दान करता है। गेहूं बोता है तो वो देता ही तो है खेत को। क्यों जी, क्या करता है किसान? किसान खेत को बीज दान करता है, गेहूं का या इत्यादि जो भी फसलों के बीज हैं सारे। किसान पहले क्या करता है? देता है। और जब देता है तो फिर माटी, फिर वो खेत उसे कई गुना करके देता। तो दान किसान ने किया तो मिट्टी ने भी वापस किया। उसी तरह जब आप दान करते हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भूखे की रोटी में, प्यासों की पानी की व्यवस्था। पहले के जमाने में राजा लोग कुआं खुदवाते थे, कुआं, बावड़ियां बनवाते थे। बावड़ी समझते हैं? कुआं होता है जिस कुएं में हम बाल्टी से कुआं समझते हैं ना, कुएं से पानी ना बाल्टी से ऊपर आता है ना। जबकि जो बावड़ियां होती हैं उसमें बाल्टी से पानी लाने की जरूरत नहीं होती। बावड़ियों में सीढ़ियां होती हैं ढेर सारी, उतर के खुद जाओ और नीचे जाके पानी पी के फिर वापस आओ। उसे बावड़ियां बोलते थे पहले के। आज भी पुरानी बावड़ियां हर जगह मिलती हैं, आज भी बहुत सारी बावड़ियां मिलती हैं बहुत जगह अवशेष। तो बावड़ियां का मतलब होता था कि आप नीचे जाके पानी पिए, और पानी भर के फिर मटके में लोग वहां से लाते थे। कुआं सूख जाते थे पर बावड़ियां नहीं सूखती थी। बावड़ियां और गहरी थी, क्योंकि सीढ़ी बनाने तक वो गहराई, फिर उसके नीचे और गहराई। तो कुआं की सूखने की संभावना हुआ करती थी गर्मियों में, पर बावड़ियां नहीं सूखा करती थी। और बावड़ियों में खर्चा बहुत आता था। तो बड़े बड़े राजा जो धर्मात्मा पैसे वाले लोग होते थे, वो बावड़ियां बनवाते थे समाज के लिए, कि हम बावड़ी बनवाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पानी पिएगी इस बावड़ी में और हमें आशीर्वाद देती रहेगी, हमारे ना रहने पर भी हमसे कुछ पुण्य होता रहेगा। ये इस भाव से लोग बावड़ियां बनवाते थे। पहले लोग बगीचे लगवाते थे, आम का बगीचा, अमरूद का बगीचा, आंवले का बगीचा इत्यादि फलों के बगीचे, ताकि यहां से गुजरने वाले मुसाफिरों को पेट भर फल मिलता रहे और लोगों के द्वारा हमारे कुछ हिस्से को हम समाज की सेवा में लगाएं। क्योंकि इससे क्या होता है? धन की शुद्धि होती है और धन की वृद्धि होती है। आपकी दुर्गति से वो दिया हुआ दान आपको बचाता है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। वो समाज में जितना आदर से कर्ण का नाम लिया जाता है, क्या उतने आदर से दुर्योधन का लिया जाता है? बोलो। देखो, मौत मिल जाना बड़ी बात नहीं है साहब, पैसा मिल जाना बड़ी बात नहीं है, पर समाज में आदर मिलना बहुत बड़ी बात। और आदर तब मिलेगा जब आप आदर के योग्य होंगे। आप सोचें कि हम गलत काम करें और समाज हमारा आदर करें, तो दुर्योधन का कोई आदर नहीं करता। हमसे कोई पाप भी हुआ हो और हमने दान किया है, तो हमारा दिया हुआ दान हमारे जीवन के पतन को बचा लेगा, हमको पतित होने से बचा लेगा। इसलिए दान करना सीखिए। कमाई का कुछ हिस्सा कमाओ, बहुत सारा, और कमा करके समाज में जिन्हें आवश्यक है, जरूरत है, अपने हाथ से फुटपाथ पर पड़े लोगों को रोटी दो। करते रहना। कमाई का 5% या 3% अलग निकाल के रखो, वो मत खा लेना। जैसे पहली रोटी गाय की मत खा लेना, आखिरी रोटी कुत्ते की मत खा लेना। भोजन बनाने का नियम यह है कि जब भोजन बन जाए, यदि हमारे घर में 6 लोग हैं तो हम 7 लोगों का भोजन बनाएं, 7 लोग हैं तो 8 लोगों का भोजन बनाएं। 1 लोगों का एक्स्ट्रा इसलिए बनाना चाहिए कि अचानक आपके द्वार पर कोई आ जाए तो वो भूखा ना जाए। आप लोग अपने घर पर तो चलो, आजकल तो घर पर अब देखो कोई आता भी नहीं है। कौन आता है आजकल मांगने के लिए कि भैया रोटी दे दो? इतना एक उपाय बताएं, आप अपने नाम की एक गाय गौशालाओं में दान करो, ताकि आपके नाम की वो रोटी गौशालाओं में गौ माता खाती रहे और आपको पुण्य मिलता रहे, वो परंपराएं नष्ट ना हो। माना कि आज घर उस तरह से नहीं है, आज मल्टियों में लोग रह रहे हैं,
फ्लोरों में ऊपर रह रहे हैं, गाय नहीं आएगी, तो फिर आप वो परंपराएं तो नष्ट हो जाएंगी। फिर वो नष्ट ना हो, वो संस्कार बच्चों को देकर जाइए कि बेटा केवल अपना नहीं खाना। हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ जब कमाता है तो गृहस्थ केवल अपने बच्चों के लिए नहीं कमाता, गृहस्थ की कमाई का कुछ हिस्सा गाय खाती है, गृहस्थ की कमाई का कुछ हिस्सा संत खाते हैं, गृहस्थ की कमाई का कुछ हिस्सा कुत्ता खाता है, गृहस्थ की कमाई का कुछ हिस्सा पक्षी खाते हैं। एक गृहस्थ ही है जो प्रत्येक जीव जंतुओं का, साधु संतों का, ब्रह्मचारियों का पालन पोषण करने वाला है, भिक्षा देने वाला है। के जमाने में भिक्षा निकलती थी तो लोगों का धन शुद्ध था, और धन शुद्ध था तो मन शुद्ध था। जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। अब निकलता नहीं है किसी का तो वो धन तुम्हारी बुद्धि बिगाड़े बैठा है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। शराब पी रहे हो, चरस खा रहे हो, चरस पी रहे हो, मांस खा रहे हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, भ्रष्ट यही तो है। क्योंकि जिसका हिस्सा था निकलना वो निकला नहीं। परंपराएं बिगड़ जाएंगी तो तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाएगी, और बिगड़ी पड़ी बुद्धि क्योंकि परंपराएं बिगड़ गई। तुम्हारे बच्चे आजकल कहां जा रहे हैं? दिन भर पूरी रात बेचारे वो जाके वहां थिएटरों पे नाचते हैं, क्लबों में। हाँ या ना? बुद्धि भ्रष्ट है।